दोस्तों ये वीडियो क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों का भाई 4 मार्च को विज्ञान का पेपर है तो ये वीडियो आप लोग चुपके से देख लिए भाई। और कक्षा 10वीं में आप लोगों के 70 में 70 मार्क्स आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। और भाई ट्रिक के साथ मैं कह रहा हूँ 95% आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। बोर्ड कॉपी ऐसे लिखें भाई, 2025 बोर्ड एग्जाम में बोर्ड की कॉपी ऐसे लिखे, विज्ञान की कॉपी आप लोग इस तरह लिखेंगे भाई। ठीक, अब हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग किस तरह यहाँ पर विज्ञान की कॉपी लिखेंगे जिससे कि आप लोग भाई जिससे आप लोग यहाँ पे टॉप बनेंगे, मतलब कि टॉपर, मैं लिख देता हूँ टॉपर बनेंगे आप लोग, टॉपर बनेंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ और ये वीडियो आप लोग यहाँ बार बार देखिएगा। 4 मार्च को आप लोगों का विज्ञान का पेपर है और इस वीडियो से आप लोगों की मैं 70 में 70 मार्क्स पक्के करवा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखना है, चलिए मैं आप लोगों को पहले वो दिखा देता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 2024 का यहाँ पर पेपर है। तो चलिए देखते हैं ये यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, समय आप लोगों का 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों का समय है और पूर्णांक आप लोगों का 70 है भाई। आप लोगों का यहाँ पर 70 नंबर का पेपर आएगा विज्ञान का भाई 4 मार्च को। और ये 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है और ये 824 IM भाई, 824 IM का कोड का ये पेपर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और भाई नोट क्या होता है, सबसे पहले भाई शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो बच्चे को यहाँ पर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक, और ये प्रश्न पत्र खंड 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ और खंड बा में 3 उपभोग हैं, मतलब कि क्या है उपभाग, मतलब कि क्या है, पहला यहाँ पर 1, ठीक, फिर दूसरा यहाँ पे खंड है यहाँ पर दूसरा, फिर तीसरा जो यहाँ पर जो खंड होगा यहाँ पर केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी का, जो हम लोग यहाँ पर इसमें देख लेंगे। इसमें आप लोग हेडिंग कैसे डालेंगे, जैसे कि उपभाग आप लोग को इस तरह डालनी है। और जो 20 नंबर खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो कि 1-1 नंबर के रहेंगे। आप लोगों को ये कॉपी में नहीं लिखने हैं, इसको आप लोगों को OMR सीट में बनना है भाई, किसमें, OMR सीट में। और भाई खंड बा में जो यहाँ पे उपभाग के सभी जो प्रश्न है वो कॉपी में लिखना है और प्रत्येक उपभाग मतलब कि नए पेज से आप लोग प्रारंभ करिएगा, मतलब कि शुरुआत करिएगा। और सभी प्रश्न भाई सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आप लोगों का। चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोगों का यहाँ पे समय नहीं गवाते हैं क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है। 4 मार्च को पेपर है विज्ञान का। चलिए देखते हैं कि विज्ञान की कॉपी आप लोग किस तरह लिखेंगे और वो भी ट्रिक के साथ। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। और केमिस्ट्री के जो यहाँ पर समीकरण रहेंगे उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा लिख के। और जो फिजिक्स के यहाँ पे न्यूमेरिकल रहेंगे, बायोलॉजी के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा। देखिए हम लोग की भाई यहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत में आप लोगों को लिखना है भाई, सबसे पहले खंड बा आप लोगों को लिख देना है और वर्णात्मक प्रश्न आप लोगों को लिखना है। क्या लिखना है भाई, वर्णात्मक प्रश्न। मैंने यहाँ पर आप लोगों को सही से दिखे जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे फोन में अच्छे से दिखे, तो मैंने यहाँ पे रेड और यहाँ पर पिंक से कर दिया है। लेकिन आप लोगों को ये जितना भी यहाँ पे लिखा है वो आप लोगों को ब्लैक से लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को जरूर डालनी है। देखिए डालना जरूर है आप लोगों को। जैसे आप लोग सीरियल वाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोगों को पीछे कर रहे हैं तो पीछे का नंबर आप लोग डालिए। जैसे 10वें का, जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर ये देखिए लास्ट का जो यहाँ पर फिजिक्स का, ये देखिए यहाँ पर बायोलॉजी का यहाँ पर पार्ट रहता है। ये देखिए आप लोगों का 8वां क्वेश्चन अगर यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले 8वां क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन बी का, मतलब कि सेक्शन सी का। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, उपभाग आ लिखा है लेकिन आप लोग वहां पे उसकी जगह उपभाग सा लिख सकते हैं। और दूसरा कर रहे हैं तो यहाँ पर उपभाग बा, ठीक। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया जाता है भाई, सबसे पहले आप लोगों को देखिए यहाँ पर फिजिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये प्रश्न दिया गया है, इसको आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस तरह लिखना है जिससे कि 70 में 70 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हम लोग क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस तरह सॉल्व करेंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाए। देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये कॉपी ले लेंगे और मैं क्वेश्चन इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए और मैं यहाँ पे आप लोगों को मैंने पढ़ के बता दिया कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप लोगों को मान लेना है भाई, माना आप लोगों को लिखना है माना। ठीक, सबसे पहले ये हेडिंग डाल दीजिएगा, माना दिया है।
दिया है, लेकिन तब भी आप लोगों को मान के लिखना है। ठीक, माना दिया है, क्या भाई दिया है, जो जो आप लोगों को उस क्वेश्चन में दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 40 सेंटीमीटर, भाई 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है और अवतल दर्पण की वर्गता त्रिज्या ज्ञात करनी है, जो कि आर ज्ञात करनी है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दिया क्या भाई, फोकस दूरी, क्या भाई, फोकस दूरी, फोकस दूरी हम लोग की कितनी दी है भाई, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण, भाई देखिए अवतल दर्पण है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण होता तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। ठीक, यहाँ पे अवतल दर्पण है तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, -40 सेंटीमीटर। ठीक, -40 सेंटीमीटर। आप लोग को यहाँ पर एक एक पॉइंट पे और जो छोटे छोटे पॉइंट है उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, और क्या लिखना है फिर भाई, हम जानते हैं, अब सूत्र लिखना है, हम जानते हैं, ऐसे लिखना है हेडिंग वाइज आप लोग करके। हम जानते हैं कि भाई इसका सूत्र आप लोगों को, पहले सूत्र आप लोगों को हेडिंग डालना है। सूत्र आप लोगों को किस तरह लिखना है, देखिए जैसे फोकस एफ बराबर में क्या होता है भाई, ये देखिए एफ बराबर में यहाँ पर आर अपॉन में 2 होता है, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन में 2। ये फोकस दूरी का यहाँ पर सूत्र है। अगर यहाँ फोकस निकालना होता है फोकस निकाल लेते, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी होती वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर लेते। तो चलिए हम लोग आसानी से देखते हैं कि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आप लोगों को किस तरह यहाँ पे ज्ञात करनी है और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर यहाँ पे लिखना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एफ दिया है भाई, एफ कितना दिया है, -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू आप लोगों को आर कितना दिया है भाई, आर तो आप लोगों को निकालना है, तो आप लोगों को सीधा सीधा भाई आर ऐसे लिख देना है और बट्टे में यहाँ पे अपॉन में क्या दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 4 और यहाँ 2, इसको काटेंगे भाई, 4 2 एकम 2, ये देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ पे 2 चौक 8 यहाँ पर आ गया, या ऐसे भी काट सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को आसानी लगे आप लोग उस तरह करिए। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे 8 आंसर आया है, लेकिन ये 0 भी है साथ में। तो अब आप लोग को यहाँ पर -40 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, -40 सेंटीमीटर आप लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई क्योंकि यहाँ पर आप लोग जब यहाँ -40 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ -40 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको आप लोग काट दिए। ठीक, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है भाई, आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग लिखनी है भाई, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आप लोगों को इस तरह लिखनी है भाई, वक्रता त्रिज्या आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। और आप लोगों का आर क्या निकला भाई, आर आप लोगों का क्या निकला है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। ठीक, मीटर है, ये आप लोगों को लिखना है। ये आंसर आप लोगों का हो गया और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर 2-2 नंबर की शुरुआत के जो प्रश्न रहते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो शुरुआत के यहाँ फिजिक्स के यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं साइंस के पेपर में, 2-2 नंबर के रहेंगे भाई, 2-2 नंबर के रहेंगे। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में भाई, इस क्वेश्चन में आप लोगों को सीधा सीधा आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, इस तरह आप लोगों को लिखना है बोर्ड की कॉपी। अब चलते हैं, हम एक और सवाल ले लेते हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और क्वेश्चन बैंक से हम लोग उठाते हैं कि आप लोग उसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ये है, जो कि है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक कृष्ण, मतलब कि क्या करना है, 4/3 दिया गया है, फिर एवं 3/2 तो है, तो जल के कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोगों को सबसे पहले लिखना भाई, आप लोगों को दूसरी हेडिंग बनानी है, क्या भाई, दूसरी हेडिंग बनानी है प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर आप लोगों को यहाँ पे सही से लिखना है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को नंबर अच्छे से मिले। और सजा सजा के आप लोग जितना हो सके आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनर खुश होकर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर ये दूसरा क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा डाल देते हैं और इसके नीचे आप लोग यहाँ पे लाइन खींच दिएगा। आप लोग पटरी से खींचिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों की समय की बचत हो सके। चलिए आप लोगों को यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना है भाई, क्या लिखना भाई, प्रश्न अनुसार। यहाँ हेडिंग है तो यहाँ पे मैं हेडिंग से लिख रहा हूँ, जिससे कि अच्छा प्रभाव पड़े एग्जामिनर पर। ठीक, और आप लोगों को यहाँ पर हल कैसे करना है भाई, इसका यहाँ पे सूत्र जो होता है यहाँ पर A/W भाई, A/W अपॉन कितना दिया है भाई यहाँ पर, जिसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसमें आप लोग शॉर्ट में इस तरह लिखेंगे। और कितना दिया भाई, 4/3 दिया है, 4/3। और यहाँ पे जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो भाई जल क्या आ जाएगा, ANG। तो ये कितना दिया है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 3/2 क्या दिया है, 3/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3
और अपॉन बट्टे में यहाँ पे 2 डाल देते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है जल, देखिए जल और जल का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक। आप लोगों को देखिए यहाँ पर, ये देखिए अपवर्तनांक लिखा है, तो उसी तरह आप लोगों को सही से लिखना है। क्या भाई लिखा है यहाँ पर अपवर्तनांक, इस तरह आप लोगों को लिखिएगा और हेडिंग वाइज आप लोग काम करिएगा, ठीक। और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को यूज कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जल का काच निकालना है, और पहला आप लोगों को दिया है वायु के सापेक्ष जल का काच का अपवर्तनांक है, तो आप लोगों को ए एन डब्ल्यू आप लोगों को अलग कर लेना भाई, ए एन डब्ल्यू आप लोगों को अलग। और जो यहाँ पर जल का काच का अपवर्तनांक है, इसको आप लोगों को आप बड़ा ले लेंगे, मतलब कि ऊपर ए एन जी अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, ए एन डब्ल्यू। ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। ए एन जी दे दिया जाए तो यहाँ पे जल का काच का अपवर्तनांक आप लोगों को निकालना है, और ये क्या है भाई, वायु का निकालना है। वायु का दिया गया है हम लोगों का, और जल का निकालना है। तो ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर हमें दिया गया है। सबसे पहले ए एन जी कितना दिया गया है भाई, 4/3 दिया गया, और नीचे कितना दिया है, ए एन जी 3/2। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 डाल दिया, और यहाँ पे 3/2 डाल दिया। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पे 4/3 यहाँ पे 3 डालिएगा, गुणे में आप लोग डालिएगा 2/3, ठीक। अब आप लोग किस तरह हल करेंगे इसको, आप लोगों को यहाँ पर सीधे सीधा गुणा कर देना है। देखिए 4 दूनी भाई कितना हो गया भाई, 4 दूनी आप लोगों का 8 हो गया, 3 तिहाई भाई 3 तिहाई 9 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या निकला है, 8/9 क्या होगा, 8/9 निकला है भाई। इस तरह आप लोगों का आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर लिख देगा डब्बे में करके। इस तरह आप लोगों का यहाँ पे देखिए जल का काच के सापेक्ष अपवर्तनांक यहाँ पर हमने ज्ञात कर दिया। इसी तरह हमने आप लोगों को बताया है, और उससे आसान तरीका मैंने बताया है, ठीक भाई। यहाँ पर आप लोगों को इस तरह अगर आप लोग हल कर देंगे तो आप लोगों को 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अब चलते हैं भाई, हम लोग के जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे आते हैं उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। और ओम का नियम आ जाए तो ओम का नियम आप लोगों को हेडिंग वाइज इस तरह लिखना है, ठीक भाई। इस तरह आप लोग लिखिएगा, ओम्स लॉ आप लोगों को यहाँ देखिए फॉर्मूला भी आप लोगों को सही सही लिख देना है। ये देखिए वक्रता त्रिज्या का आप लोगों को लिखना है, वी क्या होता है, विभवांतर होता है, आई क्या होता है, विद्युत धारा होता है, और आर क्या होता है यहाँ पे, अनुक्रमांकित नित्या। फिर यहाँ पे आप लोगों को मात्रक भी आप लोगों को लिख देना है अच्छे से, वोल्ट और एम्पियर, और विद्युत धारा आप लोगों को, प्रतिरोध आप लोगों को लिख देना है, फिर प्रतिरोध आप लोगों को लिखना है। फिर इसके आगे आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए अमल का क्वेश्चन आ जाए तो अमल यहाँ पे हेडिंग वाइज आप लोगों को लिखना है, और आप लोगों को बीच में गैप करके आप लोगों को जरूर छोड़ना है। मतलब कि आप लोगों की जैसे हैंड राइटिंग बेकार है और समझ नहीं आती है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक एक उंगली का फासला दे दिएगा, जिससे कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होगी वो आसानी से भर भी जाएगी, और जो आप लोगों ने लिखा रहेगा वो एग्जामिनर को आप लोगों को समझ में भी आएगा, जिससे कि एग्जामिनर आसानी से आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर दे देगा। और एग्जाम्पल आप लोगों को जरूर लिखना है, एग्जाम्पल अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो आप लोग के यहाँ पर नंबर कट सकते हैं, ठीक भाई। और संचार वाला अगर आ गया यहाँ पर तो इस तरह आप लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। देख केमिस्ट्री के क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं, जैसे कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक नया पन्ना भाई आप लोगों को खोल लेना है। नए पन्ने से आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग पे आप लोगों को सबसे पहले लिखना है भाई उपभाग। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर उपभाग लिख लिएगा अपने से आप लोग। मैं यहाँ पे सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक, आप लोगों की, जिससे आप लोगों की समय की बचत होगी। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डाल देना है, जिससे कि एग्जामिनर समझ सके। और यहाँ पर मैं तीसरा करवा रहा हूँ तो मैं तीसरा डाल रहा हूँ। आप लोगों का फिजिक्स में और पूछा जाएगा तो आप लोग करते रहिएगा, ठीक भाई। अब चलते हैं जो समजाती श्रेणी का जो क्वेश्चन पूछा गया इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोगों को भाई पेन लेना है नीले पेन से, आपका भाई नीले पेन से आप लोगों को लिखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ इसका आंसर आप लोग किस तरह लिखेंगे, ठीक भाई। देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग आप लोगों को उतार देनी है। देखिए आप लोगों को ब्लैक पेन से हेडिंग उतारनी, जैसे कि आप लोगों को लिखना है समजातीय, क्या भाई, समजातीय श्रेणी, ठीक, ये हो गई हेडिंग हमारी। और आप लोगों को इसके आगे आप लोगों को लिखना है यहाँ पर क्या भाई, इसके बारे में। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बनिक भाई, कार्बनिक, देखिए कार्बनिक यौगिकों, ठीक भाई, कार्बनिक यौगिकों, ठीक,
यौगिकों का वह समूह है। क्या है भाई, क्या? अब वह समूह है। ठीक, आप लोग देखते रहिए और आप भी ऐसे ही लिखिए। आप लोग भी पेन पेंसिल से आप लोग इस तरह आप लोग लिखिए, कार्बनिक यौगिक का वह समूह है, वह समूह है। फिर इसके आगे आप लोग अपना आगे बढ़ाते जाइए और एक एक उंगली का फासला आप लोग जरूर दिएगा। आप लोग इसके आगे आप लोग बताइएगा और आप लोग करिए। और यहाँ पर उदाहरण आप लोगों को जरूर डाल देना है, जिससे कि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़े और आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर दे दे। ठीक भाई, इसी तरह आप लोग लिखिए। फिर बाद में जो यहाँ पर लक्षण दिया गया है, तो आप लोगों को यहाँ पर आप ब्लैक पेन से आप लोगों को ए डालना है, फिर बी डालना है, फिर सी डालना है। इस तरह आप लोगों को डी तक और ई तक आप लोगों को कर लेना है, जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर पूरा का पूरा और स्टेप बाय स्टेप करना है। आप लोगों को एक को क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, बना बना के क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को बना बना के आंसर लिखना है। कहानी टाइप रट्टा नहीं मानना भाई, जिससे कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपना यहाँ पर आंसर सही से लिखा अच्छे से एक दो लाइन में, तो एग्जामिनर जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 में से 4 ये पूरा का पूरा ये दे देगा। तो इसी तरह आप लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम भाई, जिससे कि आप लोग का यहाँ पर बायोलॉजी के जो बड़े बड़े यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर बायोलॉजी की यहाँ ये पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए, मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को चित्र बनाना है और यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसको मैं आप लोगों को इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे विद्या में आ जाना है और यहाँ पहले अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है, हेडिंग वाइज आप लोगों को याद करना है। और इसके साथ आप लोगों को ये चित्र बनाना आना चाहिए भाई, चित्र बनाना आप लोगों को आना चाहिए, नहीं तो आप लोगों के आधे नंबर कट जाएंगे। चलिए, आप लोगों को यहाँ पर हेडिंग वाइज आप लोगों को कैसा काम करना है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को भाई, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है भाई प्रश्न उत्तर संख्या। जैसे कि क्या लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डाल देना है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप लोग कौन सा सेक्शन कर रहे हैं। मैं यहाँ चौथा क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे 4 लिख लिए, नहीं तो एग्जाम में आप लोग दूसरा लिखेंगे। ठीक भाई, यहाँ पर इस तरह आप लोग लिखेंगे। और भाई नीले पेन से अब आप लोग लिखेंगे, जिससे कि यहाँ से मनुष्य का हृदय, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे मनुष्य, बड़ी बड़ी आप लोग लिखिएगा मनुष्य का हृदय आप लोग लिखिएगा, मनुष्य के हृदय की संरचना, हृदय की आप लोगों को यहाँ पे संरचना आप लोगों को डाल देना है। फिर इसके आगे आप लोगों को यहाँ पर अपना पॉइंट वाइज आप लोगों को बनाना है। पॉइंट वाइज अगर आप लोग बनाएंगे और इससे आप लोगों के 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे भाई। और आप लोगों को पहले यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, कहानी टाइप याद कर लिए, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख पाएंगे। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम में साइंस की कॉपी कैसे लिखे, बोर्ड एग्जाम में साइंस की कॉपी कैसे लिखे। और जैसे जिस तरह आप लोग लिखते हैं उसी तरह आप लोग लिखिए, लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया है हेडिंग वाइज, उस तरह आप लोग लिखिए, जिससे कि आप लोगों के 70 में 70 मार्क्स आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। और 4 मार्च को आप लोगों का विज्ञान का पेपर है, तो ये वीडियो चुपके से देख लिए, 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को अगली वीडियो कौन सी चाहिए, हम लोग उसकी यहाँ पर वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। चलिए, हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक दोस्तों आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।